स्वागत है आपके चैनल स्टडी PCS1 में। ये चार्टर अधिनियम देखिए, ये जो जितने भी चार्टर एक्ट हैं सब आज इसी वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। देखते हैं पहला। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब इसमें क्या बात होती है, देखिए इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। अगर गवर्नर जनरल नाम कहाँ से आया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट में आया। इसमें 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग बना। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे जी न्यायाधीश थे। ये था हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखते हैं इसके बाद सेकंड है 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल दो गठित हुए थे। तो कोर्ट ऑफ कंट्रोल का कार्य होता है राजनीतिक कार्यों की देखभाल करना, और कोर्ट ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य करता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक कार्य देखता था। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में ये दो चीज़ें आई है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन कब किया गया और कोर्ट ऑफ कंट्रोल का कब गठन किया गया। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1884 में इसको लाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये 1786 का ये एक्ट, इसमें देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया। इसकी क्या शर्त थी कि हमको सेना का प्रधान सेनापति बनाया जाए, जितनी भी सेना की जो पावर होती थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई 1786 के इस एक्ट में। अब 1793 के एक्ट में इसमें क्या होता है, कंपनी व्यापारिक कार्य 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। कंपनी का जो व्यापारिक कार्य होता है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब देखते हैं ये 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए इम्पॉर्टेंट है, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। इस एक्ट में बोला गया था कि जो भारतीयों की शिक्षा होगी उस पर 1 लाख खर्च किया जाएगा। चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहेगा। जो व्यापार कर सकते हैं वो चाय और चीन पर एकाधिकार बना बना रह सकता है। ईसाई मिशनरियाँ भारत पर धर्म प्रचार कर सकते हैं, वो भारत में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में ये बात कही गई। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1 लाख शिक्षा पर किस एक्ट में खर्च किया गया, तो 1813 के चार्टर अधिनियम में ये बात कही गई। अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। अब देखते हैं इसमें क्या बात हुई थी। इसमें हुआ था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता। अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया विलियम बेंटिंग को। अगर पूछा जाए कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बेंटिंग भारत की गवर्नर जनरल है। 1829 में दास प्रथा का भी समाप्त किया गया था। विधि अधिकारी नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले को। इनको अंग्रेजी का जनक भी माना जाता है। चाय और चीन पर व्यापारिक एकाधिकार जो बना था 1813 में, अब इस एक्ट के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब देखते हैं 1853 का ये एक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें विधायी परिषद की स्थापना की जाती है। विधायी परिषद की स्थापना किस एक्ट में हुई, तो 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम में हुई थी। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, भारत में 1897 की क्रांति होती है। अब वो समाप्त होने के बाद महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक पत्र भेजा जाता है, वो 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या वो उनकी शर्त रहती है, देखिए इसमें महारानी विक्टोरिया द्वारा एक पत्र भेजा जाता है जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये पत्र पढ़ा जाता है। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बना दिया जाता। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ये भारत में ऐसे कार्य करते थे, राजनीतिक और व्यापारिक देखभाल करते थे, अब इस चीज़ों को हटा दिया जाता है। महारानी विक्टोरिया जो है अपना आधिपत्य यहाँ पर कर लेती कि हम अब कंट्रोल करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों पद को ये सब चीज़ें हटा दी जाती। एक राज्य सचिव भी नियुक्त किया जाता है। अब देखते हैं 1861 में क्या हुआ था। देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें वित्त संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग मंत्री
पद का सृजन किए थे। विभागीय बंटवारों का इन्होंने ही विभागीय बंटवारा करवाया था कि विभाग कैसे कैसे क्या बटेंगे। तो ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये कार्य किया गया था 1861 में। 1892 का ये जो एक्ट है, इसमें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था इस 1892 के चार्टर एक्ट अधिनियम में, कि बजट पर बहस कर सकते हैं। चुनाव पद्धति कैसे की शुरुआत हुई थी उसकी, प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया था इसमें। अब 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे ये मार्ले मिल्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें भी देखिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन किया गया। मुसलमानों को ये पृथक निर्वाचन दे दिया गया कि वो अपना ऐसे निर्वाचित करेंगे। अब 1919 का जेम्स फोर्ड अधिनियम, देखिए इसमें क्या होता है, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन लगाया 1919 में जेम्स फोर्ड अधिनियम में। इसमें मुसलमानों के साथ साथ, अभी 1919 में क्या था, मुसलमानों को दलित पृथक निर्वाचन दे दिया गया। अब इस वाले में एक्ट में मुसलमानों के साथ साथ दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है। स्त्रियों को मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। अगर आ जाएगा क्वेश्चन कि स्त्रियों को मतदान करने का अधिकार किस एक्ट में हुआ था, तो 1919 के जेम्स फोर्ड अधिनियम में किया गया था कि स्त्रियां भी मतदान करने का इनको अधिकार हो गया था, कि स्त्रियां भी वोट डाल सकती हैं। अब 1935 का अधिनियम, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखिए प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में लगा था, और 1935 का अधिनियम आता है जो प्रांतों में द्वैत शासन रहता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसमें 1935 के अधिनियम में क्या बात होती है, इसमें कहते हैं केंद्र में द्वैत शासन लगाया जाएगा, केंद्र में अब द्वैत शासन लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, मतलब इस 1935 के अधिनियम में ये बात रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट का भी गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, मतलब इसकी स्थापना 1937 में कर दी गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इस अधिनियम के माध्यम से की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा ही राज्य सूची, समवर्ती सूची का भी गठन किया गया था। तो ये सब चार्टर एक्ट अधिनियम थे। देखिए एग्जाम के लिए यही, इसी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए।